एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 8 के क्लास 8 हिंदी अध्याय स्वदेश को गहराई से समझेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, इसलिए लगभग 30 से 60 मिनट हमारे साथ आराम से पढ़ेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। पास में नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ सुनकर भी रिवीजन कर सकते हैं। आज अर्थ, भावना, साहित्य, समाज, संस्कृति, इतिहास और एग्जाम टिप्स सब आएंगे। जयपुर की अनन्या को स्वदेश और देश प्रेम का अंतर समझ नहीं आ रहा था। आज की बातचीत के बाद वह अपने शब्दों में उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करेगी। बिल्कुल। और आज हमारा लक्ष्य केवल समरी सुनना नहीं है। हम बार बार रुककर सोचेंगे कि स्वदेश का अर्थ क्या है, ये हमारी संस्कृति और मूल्यों से कैसे जुड़ता है और एग्जाम में किसी प्रश्न का उत्तर किस क्रम में लिखा जा सकता है। तुम चाहो तो हर बड़े विचार के बाद अपनी नोटबुक में एक पंक्ति लिखना। अगर नोटबुक नहीं है तो मन में अपना उत्तर बोलना भी एक्टिव रिकॉल है। हम पहले अध्याय का लर्निंग मैप बनाएंगे, फिर स्वदेश की विशेषताएं, स्वदेश की भावना, साहित्य में इसकी छवि, सामाजिक भूमिका, संस्कृति, द्वीपिका और इतिहास को जोड़ेंगे। अंत में वोकैबुलरी, लाइकली क्वेश्चंस और एक छोटा फाइनल चैलेंज होगा। एक बात ध्यान में रखना, सोर्स में विचारों को जोड़कर समझना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम केवल अलग अलग परिभाषाएं याद नहीं करेंगे। चलो एक शुरुआती सवाल से शुरू करते हैं। जब तुम स्वदेश शब्द सुनते हो तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्या केवल देश का नक्शा, सीमाएं और भूमि, या उससे जुड़ी भाषा, संस्कृति, मूल्य और अपनापन भी? एक सेकंड पॉज करके सोचो। तुरंत उत्तर मत सुनो। पहले अपने मन में 2 या 3 शब्द बोलो। अब प्रिसाइज बात, स्वदेश का अर्थ केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। स्वदेश अपने देश के प्रति एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। इसमें उस संस्कृति के प्रति प्रेम भी शामिल है जो हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देती है। एग्जाम पॉइंट, उत्तर में भौगोलिक सीमा और भावनात्मक संबंध दोनों का अंतर जरूर लिखना। तो अगर कोई पूछे कि स्वदेश क्या है, तो केवल ये लिखना कि स्वदेश अपना देश है अधूरा होगा। हमें बताना होगा कि यह देश के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है। यानी शब्द में भावना और मूल्य दोनों मौजूद हैं। ये छोटा सा विस्तार आंसर को अधिक स्पष्ट बना। लेट्स स्लो दिस डाउन। भौगोलिक सीमा हमें देश का स्थान और क्षेत्र समझा सकती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बताता है कि व्यक्ति अपने देश को अपने अस्तित्व के मूल से कैसे जोड़ता है। अध्याय के अनुसार स्वदेश राष्ट्रीय पहचान भी है और भावनात्मक संबंध भी। ये दोनों बातें विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक क्विक चेक। अगर उत्तर में तुमने केवल देश की सीमाएं लिखी, तो कौन सा मुख्य विचार छूट गया? हाँ, अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव। और अगर केवल भावना लिखी लेकिन राष्ट्रीय पहचान नहीं लिखी, तो उत्तर का दूसरा हिस्सा छूट सकता है। दोनों को साथ याद रखो। अब तक हमने फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर लिया है। एक पंक्ति का रिकैप ये है कि स्वदेश भूमि से शुरू होकर भावना, संस्कृति और पहचान तक पहुंचता है। यही चैप्टर की बुनियादी दिशा है। आगे हम देखेंगे कि यह भावना हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देने वाली संस्कृति से कैसे जुड़ती है। अब स्वदेश की विशेषताओं पर आते हैं। अध्याय बताता है कि स्वदेश का गहरा भावनात्मक जुड़ाव हमारी नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देता है। यहाँ 2 कीवर्ड्स पकड़ो, नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य। एक सेकंड पॉज करके सोचो, ये दोनों शब्द स्वदेश की चर्चा में क्यों महत्वपूर्ण होंगे? नैतिक मूल्य हमारे सही और जिम्मेदार आचरण से जुड़े विचारों को संकेत करते हैं, जबकि सामाजिक मूल्य समाज के साथ हमारे संबंधों और व्यवहार से जुड़े होते हैं। सोर्स इनकी अलग विस्तृत सूची नहीं देता, इसलिए हमें अतिरिक्त उदाहरण गढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इतना कहना सुरक्षित है कि संस्कृति इन मूल्यों को आकार देती है। यानी स्वदेश का प्रेम केवल भावुक बात नहीं है, वह उन मूल्यों से भी जुड़ा है जिनसे व्यक्ति और समाज का जीवन बनता है। अगर प्रश्न हो कि स्वदेश का संबंध संस्कृति से कैसे है, तो उत्तर में लिखो कि संस्कृति हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देती है और स्वदेश उस संस्कृति के प्रति प्रेम तथा जुड़ाव का भाव है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। विद्यार्थी स्वदेश को केवल नारे या भावनात्मक उत्साह के रूप में लिख देते हैं, लेकिन चैप्टर का विचार अधिक व्यापक है। स्वदेश हमारी पहचान, संस्कृति और सामाजिक जीवन से जुड़ा है।
इसलिए उत्तर में केवल देश प्रेम शब्द लिखकर न रुकें, उसके प्रभाव और सांस्कृतिक संबंध को भी समझाएं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्या स्वदेश की भावना व्यक्ति तक सीमित रहती है? नहीं, चैप्टर इसे सामाजिक मूल्यों से जोड़ता है, इसलिए इसका प्रभाव समाज तक जाता है। यही वह ब्रिज है जो आगे हमें स्वदेश की सामाजिक भूमिका तक ले जाएगा। पहले इसे अपनी भाषा में एक वाक्य में बोलकर देखो। एक अच्छा उत्तर हो सकता है, स्वदेश अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ये जुड़ाव व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है और उस संस्कृति से जुड़े नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को महत्व देता है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, इसमें अर्थ, भावना, संस्कृति और मूल्य चारों मुख्य बिंदु आ जाते हैं। अब छोटा रिकैप। स्वदेश की विशेषता है गहरा भावनात्मक जुड़ाव। ये जुड़ाव संस्कृति से प्रेम पैदा करता है। संस्कृति नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देती है। इसलिए स्वदेश को समझने के लिए भावना और मूल्य दोनों को साथ पढ़ना होगा। ये चेन याद रहे तो कई शॉर्ट। अब हम स्वदेश की भावना के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। भारत में विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भावना ने लोगों को एकत्रित किया। ध्यान दो, यहाँ चैप्टर स्वदेश की भावना को लोगों के बीच एकता और सामूहिक जुड़ाव से जोड़ता है। एक सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेश की भावना का क्या प्रभाव बताया गया है? एक सेकंड पॉज करके सोचो। उत्तर है, इस भावना ने लोगों को एकत्रित करने में सफलता पाई। यहाँ किसी अलग घटना या व्यक्ति का नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोर्स का मुख्य जोर भावना की एकजुट करने वाली शक्ति पर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कारण और परिणाम का क्रम लिखो। पहले स्वदेश की भावना लोगों में मौजूद थी, फिर इस भावना ने उन्हें अपने देश और संस्कृति से जोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के समय यही भावना लोगों को एकत्रित करने में सहायक बनी। इस तरह उत्तर में विचार और उसका सामाजिक प्रभाव दोनों दिखाई देंगे। क्या इसका मतलब यह है कि स्वदेश की भावना केवल किसी एक समय की चीज थी? चैप्टर ऐसा नहीं कहता। स्वतंत्रता संग्राम का समय इसका विशेष उदाहरण है, लेकिन स्वदेश को राष्ट्रीय पहचान और भावनात्मक संबंध के रूप में व्यापक रूप से समझाया गया है। इसलिए इसे केवल इतिहास के एक प्रसंग तक सीमित मत कर देना। सही क्लैरिफिकेशन। ऐतिहासिक संदर्भ हमें इसकी शक्ति दिखाता है, जबकि व्यापक अर्थ हमें इसकी स्थायी भूमिका समझाता है। स्वदेश लोगों को जोड़ सकता है क्योंकि इसमें साझा देश, साझा संस्कृति और साझा मूल्यों का भाव आता है। यही कारण है कि चैप्टर इसे भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय मानता है। अब अपनी नोटबुक में दो शब्द लिखो, भावना और एकत्रीकरण। इनके बीच संबंध बनाओ। स्वदेश की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों को एकत्रित किया। अगर तुमने यह संबंध बिना देखे बोल लिया तो एक्टिव रिकॉल हो गया। एडजी में भी ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को सवालों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन अभी हम फ्लो में आगे बढ़ते हैं। अब तक हम दूसरा मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। स्वदेश की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों को एकत्र किया, और यह भावना केवल भौगोलिक देश से नहीं बल्कि सांस्कृतिक तथा नैतिक जुड़ाव से भी। आगे साहित्य में स्वदेश को किस तरह देखा गया है, उस इंटरेस्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। अध्याय के अनुसार भारतीय साहित्य में स्वदेश का निरंतर उल्लेख और दर्शन किया गया है। यह निरंतर शब्द इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि स्वदेश साहित्यिक विचार और अभिव्यक्ति में बार बार दिखाई देता है। क्या तुम बता सकते हो कि साहित्य में किसी विचार का उल्लेख होना उसके महत्व के बारे में क्या संकेत दे सकता है? इससे संकेत मिलता है कि स्वदेश भारतीय साहित्य और सामाजिक सोच में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें सोर्स से बाहर जाकर किसी विशेष रचना, लेखक या उद्धरण का नाम नहीं जोड़ना है। सुरक्षित उत्तर यही होगा कि भारतीय साहित्य में स्वदेश का निरंतर उल्लेख और दर्शन हुआ है। अब आता है पिरामिड का विचार। चैप्टर में स्वदेश की भावना को साहित्य में विशेष रूप से पिरामिड की तरह प्रस्तुत किया गया है। इस इमेज को समझने के लिए हमें कोई नया डायग्राम इन्वेंट नहीं करना। बस इतना पकड़ो कि पिरामिड एक संगठित, मजबूत और आधार से ऊपर उठने वाली संरचना का संकेत। और सोर्स इस साहित्यिक प्रस्तुति को समाज के अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करने वाली भूमिका से जोड़ता है। इसलिए पिरामिड को केवल आकृति की तरह याद करना पर्याप्त नहीं होगा।
उत्तर में बताना चाहिए कि साहित्यिक प्रस्तुति स्वदेश की संगठित और मजबूत सामाजिक भूमिका को समझने में मदद करती है। एक कॉमन कंफ्यूजन चेक। क्या पिरामिड का मतलब चैप्टर में किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से है? नहीं। यहाँ यह साहित्य में स्वदेश की छवि को समझाने वाला रूपक है। इसे फॉर्मूला, तारीख या फैक्चुअल डायग्राम की तरह नहीं, बल्कि विचार को स्पष्ट करने वाली प्रस्तुति। बहुत अच्छा। साहित्य में स्वदेश का निरंतर उल्लेख बताता है कि यह विचार सांस्कृतिक चेतना में गहराई से उपस्थित है। पिरामिड की प्रस्तुति हमें इसे मजबूत सामाजिक आधार और अनुशासन से जोड़कर देखने का अवसर देती है। एग्जाम में साहित्य और सामाजिक भूमिका को अलग अलग न लिखकर उनके संबंध को भी दिखा सकते हो। तुम्हारी बारी। प्रश्न सुनो। भारतीय साहित्य में स्वदेश की छवि कैसी बताई गई है? उत्तर में 3 एंकर्स रखो। पहला, स्वदेश का निरंतर उल्लेख और दर्शन। दूसरा, पिरामिड की तरह प्रस्तुति। तीसरा, समाज के अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करने से उसका संबंध। इस सेक्शन का रिकैप करें। साहित्य में स्वदेश बार बार दिखाई देता है। उसे पिरामिड की तरह प्रस्तुत किया गया है। ये प्रस्तुति स्वदेश को सामाजिक अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करने वाले विचार के रूप में समझने में मदद करती है। अब हम इसी सामाजिक प्रभाव को सीधे और विस्तार से देखेंगे। अब सवाल है, स्वदेश की सामाजिक भूमिका क्या है? चैप्टर साफ कहता है कि स्वदेश समाज के अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करने में सहायक होता है। यहाँ समाज, अनुशासन और संस्कृति तीनों शब्दों को साथ पढ़ना है। यदि तुम केवल देश प्रेम लिखोगे तो सोशल रोल वाला हिस्सा अधूरा रह जाएगा। लेट्स स्लो दिस डाउन। सामाजिक भूमिका का अर्थ है कि स्वदेश का प्रभाव व्यक्ति की भावना से आगे जाकर समाज के संगठन और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देता है। अध्याय के अनुसार यह समाज के अनुशासन को मजबूत करता है और संस्कृति को सहारा देता है। यही 2 स्पष्ट परिणाम उत्तर में लिखने चाहिए। क्या अनुशासन का मतलब केवल कठोर नियम मानना है? सोर्स इतना विस्तृत अर्थ नहीं देता, इसलिए हमें सावधानी रखनी है। इस चैप्टर के संदर्भ में हम इतना कह सकते हैं कि स्वदेश समाज को मजबूत और व्यवस्थित बनाने में सहायक है। इससे आगे की व्यक्तिगत व्याख्या एग्जाम आंसर में तथ्य की तरह नहीं लिखनी चाहिए। सही। एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोर्स के विचार को स्पष्ट करना, लेकिन अपनी ओर से अनसपोर्टेड क्लेम ना जोड़ना। इसलिए आंसर फ्रेम होगा, स्वदेश की भावना लोगों को सजा, पहचान और संस्कृति से जोड़ती है। इसी कारण ये समाज के अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करने में सहायक होती है। क्विक रिकॉल। स्वदेश की सामाजिक भूमिका के 2 मुख्य शब्द कौन से हैं? एक सेकंड पॉज करके सोचो। उत्तर है समाज का अनुशासन और समाज की संस्कृति। अगर तीसरा शब्द जोड़ना हो तो सहायक। स्वदेश इन दोनों को मजबूत करने में सहायक होता है। यह छोटी सूची नहीं, बल्कि पूरा विचार है। अब हम मिडिल रिकैप पर हैं। स्वदेश को हमने भूमि से भावना तक, भावना से संस्कृति तक और संस्कृति से समाज तक जोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में इसने लोगों को एकत्र किया, साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख हुआ और सामाजिक भूमिका में यह अनुशासन तथा संस्कृति को मजबूत करता है। अब हम स्वदेश की संस्कृति वाले हिस्से में जा रहे हैं। अध्याय में स्वदेश योजना के माध्यम से विकसित सामाजिक संस्कृति पर चर्चा की गई है। ये फ्रेज थोड़ा अनफेमिलियर लग सकता है, इसलिए इसे धीरे पढ़ो। यहाँ मुख्य बात सामाजिक संस्कृति का विकास और स्वदेश योजना से उसका संबंध है। एग्जाम पॉइंट। स्वदेश योजना के बारे में सोर्स बहुत सीमित जानकारी देता है, इसलिए इसके उद्देश्य, चरण या उदाहरण अपनी ओर से नहीं बनाने हैं। उत्तर में इतना लिखना ग्राउंडेड रहेगा कि अध्याय स्वदेश योजना के माध्यम से विकसित सामाजिक संस्कृति पर विचार करता है। तो क्या कल्चर वाला सेक्शन केवल डेकोरेशन है? नहीं, यह पूरे चैप्टर को जोड़ता है। शुरुआत में स्वदेश को संस्कृति से प्रेम कहा गया था। यहाँ वही संस्कृति सामाजिक रूप में सामने आती है। इससे पता चलता है कि स्वदेश व्यक्तिगत भावना और सामूहिक सांस्कृतिक जीवन दोनों से जुड़ा विषय है। एक यूजफुल आंसर लिंक बनाओ। स्वदेश अपने देश की संस्कृति के प्रति प्रेम है। वही संस्कृति नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देती है। स्वदेश योजना के माध्यम से विकसित सामाजिक संस्कृति पर चर्चा इस संबंध को और स्पष्ट करती है। उत्तर में इन विचारों को क्रम से लिखने पर कंटिन्यूटी बनी रहती है।
अब अपनी मेमोरी टेस्ट करो। स्वदेश योजना का उल्लेख किस संदर्भ में है? देश की सीमाओं के संदर्भ में नहीं, बल्कि विकसित सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में। यही डिस्टिंक्शन मिस मत करना। अगर प्रश्न में योजना और संस्कृति दोनों शब्द आए तो उत्तर को सामाजिक संस्कृति की ओर ले जाना। अब तक हम कल्चर सेक्शन कवर कर चुके हैं। हमें यह भी समझ आया कि सोर्स की सीमा का सम्मान करना जरूरी है। एडजी में किसी ऐसे शब्द पर एग्जैक्ट एआई ट्यूटर डाउट पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर लिखते समय वही बात रखनी है जो चैप्टर सपोर्ट करता है। अब इतिहास और सांस्कृतिक वैभव की ओर बढ़ते हैं। इतिहास वाले हिस्से का मुख्य विचार है कि स्वदेश ने हमारे सांस्कृतिक वैभव को निरंतर प्रेरित किया है। यहाँ फिर निरंतर शब्द आ रहा है। इसका अर्थ है कि स्वदेश को भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से जोड़कर देखा गया है। ये चैप्टर को केवल वर्तमान भावना नहीं बल्कि इतिहास और विरासत से भी जोड़ता है। ध्यान रहे, सोर्स किसी खास ऐतिहासिक घटना या तारीख की सूची नहीं था, इसलिए हिस्ट्री आंसर में इन्वेंटेड डेट्स या नेम्स नहीं चाहिए। मुख्य बात लिखो कि स्वदेश का इतिहास हमारे सांस्कृतिक वैभव को निरंतर प्रेरित करने वाला रहा है। यही चैप्टर सपोर्टेड स्टेटमेंट है। सांस्कृतिक वैभव सुनकर तुम्हारा आंसर क्या आता है? यह उस समृद्ध सांस्कृतिक पहचान की ओर संकेत करता है जिसे स्वदेश प्रेरित करता है। लेकिन हमें वेग प्रेस नहीं लिखनी। प्रश्न के अनुसार संबंध बताना है। स्वदेश का इतिहास सांस्कृतिक वैभव को प्रेरणा देता है और इस तरह राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है। अब राष्ट्रीय पहचान और भावनात्मक संबंध को साथ रखो। राष्ट्रीय पहचान बताती है कि हम अपने देश से जुड़े हैं। भावनात्मक संबंध बताता है कि यह जुड़ाव भीतर तक महसूस होता है। अध्याय कहता है कि स्वदेश केवल राष्ट्रीय पहचान नहीं, बल्कि ऐसा भावनात्मक संबंध है जो हमें अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ता है। यह लाइन थोड़ी गहरी है, इसलिए इसे धीरे समझो। अस्तित्व के मूल से जुड़ना मतलब स्वदेश को व्यक्ति की पहचान और भीतर के अपनत्व से जोड़ना। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कोई नई फिलॉसफिकल थियोरी बनानी है। बस ये समझना है कि स्वदेश व्यक्ति के लिए बाहरी स्थान से अधिक गहरा। एक आंसर फ्रेम सुनो। स्वदेश हमारे लिए राष्ट्रीय पहचान का आधार है, पर इसका महत्व केवल पहचान तक सीमित नहीं। यह हमारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा भावनात्मक संबंध है। इसका इतिहास भारतीय सांस्कृतिक वैभव को निरंतर प्रेरित करता है। इस तरह उत्तर में पहचान, भावना, इतिहास और संस्कृति जुड़ जाते हैं। क्विक चेक। अगर प्रश्न पूछे कि स्वदेश हमारे लिए केवल राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं है, तो क्या लिखोगे? हाँ, क्योंकि ये अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति गहरा भावनात्मक संबंध भी है, जो हमें अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ता है। अब इसे अपनी भाषा में एक बार बोलो। इतिहास सेक्शन का रिकैप। स्वदेश ने हमारे सांस्कृतिक वैभव को निरंतर प्रेरित किया। ये केवल पहचान नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूल से जुड़ा भावनात्मक संबंध है, और स्वतंत्रता संग्राम के समय इसकी भावना ने लोगों को एकत्र किया। अब हम वोकैबुलरी और की फ्रेजेस को एग्जाम रेडी रूप में व्यवस्थित करेंगे। पहला की फ्रेज है भौगोलिक सीमाओं से परे। इसका प्रयोग ये बताने के लिए होता है कि स्वदेश को केवल क्षेत्र या सीमा से नहीं समझना चाहिए। दूसरा है गहरा भावनात्मक जुड़ाव। तीसरा है नैतिक और सामाजिक मूल्य। ये तीनों फ्रेज स्वदेश की मूल परिभाषा को मजबूत करते हैं। अगले कीवर्ड्स हैं स्वतंत्रता संग्राम, लोगों को एकत्रित करना, भारतीय साहित्य, पिरामिड, सामाजिक अनुशासन, संस्कृति, स्वदेश योजना, सांस्कृतिक वैभव, राष्ट्रीय पहचान और अस्तित्व का मूल। इन्हें अलग अलग रटने के बजाय चेन बनाओ। भावना लोगों को जोड़ती है, साहित्य उसे दिखाता है, समाज में वे अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करती है। 1 मिनट एक्टिव रिकॉल। मैं शुरुआत देती हूँ, तुम पूरा करो। स्वदेश केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? अपने देश के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव और उस संस्कृति से प्रेम जो हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देती है। दूसरा रिकॉल। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेश की भावना ने क्या किया? उत्तर में लोगों को एकत्रित करने की बात आनी चाहिए। तीसरा रिकॉल। साहित्य में स्वदेश की छवि किस तरह प्रस्तुत की गई? उत्तर में निरंतर उल्लेख और पिरामिड की तरह प्रस्तुति दोनों लिखने हैं।
शब्दों का एक और संबंध देखो। सामाजिक भूमिका का उत्तर लिखते समय अनुशासन और संस्कृति साथ आएंगे। इतिहास का उत्तर लिखते समय सांस्कृतिक वैभव और प्रेरणा आएंगे। परिभाषा वाले उत्तर में भावनात्मक जुड़ाव, संस्कृति और मूल्य आएंगे। क्वेश्चन के कीवर्ड के अनुसार अपनी चेन चुनना स्मार्ट रिवीजन है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिकैप। इस चैप्टर के की आइडियाज 7 टॉपिक में फैलते हैं। विशेषताएं, भावना, साहित्य में छवि, सामाजिक भूमिका, संस्कृति, द्वीपिका और इतिहास। इनके भीतर सबसे मजबूत कनेक्टिंग आइडियाज हैं भावनात्मक जुड़ाव, सांस्कृतिक प्रेम, सामाजिक अनुशासन, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक वैभव। अब लाइकली एग्जाम क्वेश्चंस का अभ्यास करें। पहला प्रश्न, स्वदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर की शुरुआत अर्थ से करो। फिर बताओ कि यह केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। उसके बाद भावनात्मक जुड़ाव और संस्कृति के प्रति प्रेम लिखो। अंत में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संबंध जोड़ो। दूसरा प्रश्न हो सकता है, स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेश की भावना की भूमिका बताइए। यह आंसर स्ट्रक्चर बहुत साफ है। पहले स्वतंत्रता संग्राम का संदर्भ, फिर स्वदेश की भावना और अंत में उसका परिणाम यानी लोगों का एकत्रित होना। छोटे उत्तर में भी कारण और प्रभाव का क्रम बनाए रखना। तीसरा प्रश्न, साहित्य में स्वदेश की छवि कैसे प्रस्तुत की गई है? तुम लिख सकते हो कि भारतीय साहित्य में स्वदेश का निरंतर उल्लेख और दर्शन हुआ है तथा इसे विशेष रूप से पिरामिड की तरह प्रस्तुत किया गया है। फिर सामाजिक अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करने से इसका संबंध लिखना उत्तर को पूरा करेगा। चौथा प्रश्न, स्वदेश की सामाजिक भूमिका समझाई गई। 2 मुख्य बिंदु लिखो। पहला, स्वदेश समाज के अनुशासन को मजबूत करने में सहायक होता है। दूसरा, यह संस्कृति को मजबूत करने में भी सहायक होता है। चाहो तो शुरुआत में भावनात्मक जुड़ाव और साझा पहचान का संदर्भ देकर उत्तर को कनेक्टेड बना सकते हो। अब एक कंपेयर क्वेश्चन सोचो। स्वदेश को केवल राष्ट्रीय पहचान माना और उसे भावनात्मक संबंध मानना, इनमें क्या अंतर है? पहला दृष्टिकोण पहचान पर रुकता है। दूसरा बताता है कि स्वदेश व्यक्ति को अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ता है। दोनों को विरोधी न लिखना। चैप्टर के अनुसार दूसरा अर्थ पहले को और गहरा करता है। एक कॉमन मिस्टेक फिर से, स्वदेश योजना के बारे में सोर्स से अधिक डिटेल्स लिखने की कोशिश मत करना। केवल ये लिखना कि अध्याय स्वदेश योजना के माध्यम से विकसित सामाजिक संस्कृति पर चर्चा करता है। उत्तर में अनसपोर्टेड उद्देश्य, चरण या उदाहरण जोड़ने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती, बल्कि ग्राउंडिंग कम हो जाती है। अब मिनी क्विज। मैं 4 शब्द बोलूंगी। भावना, स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य, सामाजिक भूमिका। इन्हें एक पैराग्राफ में जोड़ो। तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि स्वदेश की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को एकत्र किया, साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख हुआ और सामाजिक स्तर पर यह अनुशासन तथा संस्कृति को मजबूत करने में सहायक है। बहुत अच्छा। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। उत्तर लिखते समय 3 हैबिट्स रखो। पहले प्रश्न का मुख्य शब्द पहचानो, फिर सोर्स के 2 या 3 रेलेवेंट पॉइंट्स चुनो और अंत में विचारों को जोड़ने वाला वाक्य लिखो। इससे आंसर न तो दिखेगा और न ही केवल कीवर्ड्स की सूची लगेगा। फाइनल एक्टिव रिकॉल शुरू। स्वदेश क्या है? अपने देश के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव और उसकी संस्कृति से प्रेम। यह किसे आकार देती है? नैतिक और सामाजिक मूल्यों को। स्वतंत्रता संग्राम में इसका प्रभाव क्या था? लोगों को एकत्रित करना। साहित्य में इसकी छवि, निरंतर उल्लेख और पिरामिड की तरह प्रस्तुति। अब आगे के पॉइंट्स। स्वदेश की सामाजिक भूमिका समाज के अनुशासन और संस्कृति को मजबूत करना है। स्वदेश योजना के माध्यम से विकसित सामाजिक संस्कृति पर चर्चा की गई है। स्वदेश का इतिहास हमारे सांस्कृतिक वैभव को निरंतर प्रेरित करता है और सबसे गहरी बात, स्वदेश राष्ट्रीय पहचान के साथ हमारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा भावनात्मक संबंध भी है। एक अंतिम मिसकंसेप्शन चेक। क्या स्वदेश केवल नक्शे और सीमा का नाम है? नहीं। क्या यह केवल भावना है और समाज से इसका कोई संबंध नहीं? नहीं। क्या यह केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित है? नहीं। सही अंडरस्टैंडिंग में भूगोल, भावना, संस्कृति, मूल्य, समाज, साहित्य, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान आपस में जुड़े हुए हैं।
अब अपनी नोटबुक में 4 पंक्तियों का रिकैप लिखो। पहली, स्वदेश का अर्थ। दूसरी, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका। तीसरी, साहित्य और सामाजिक भूमिका। चौथी, इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से इसका संबंध। अगर लिखते समय कोई डाउट आए तो पहले चैप्टर के कीवर्ड से आंसर रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना। आज की छोटी चैलेंज यह है, बिना देखे स्वदेश पर 5 से 6 वाक्यों का उत्तर लिखो और उसमें भावनात्मक जुड़ाव, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य, सामाजिक अनुशासन और राष्ट्रीय पहचान में से कम 4। फिर खुद जांचो कि तुमने स्वदेश को केवल भौगोलिक सीमा तक तो सीमित नहीं कर दिया। तो आज का फाइनल रिकैप यही है, स्वदेश केवल भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि अपने देश और संस्कृति से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ये नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार देता है, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को एकत्र करता है, साहित्य में पिरामिड की तरह प्रस्तुत होता है और समाज के अनुशासन तथा संस्कृति को मजबूत करता है। सामान्य गलती याद रखो, स्वदेश योजना या इतिहास के बारे में सोर्स से बाहर की बातें मत जोड़ना। अब 5 से 6 वाक्यों का अपना उत्तर लिखो, चाहो तो एडजी में उसे एक्टिव रिकॉल चैलेंज की तरह जांचो। बहुत शांति से पढ़ो, समझो और फिर मिलेंगे।